जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हो और एक दीवार पूरी राजनीति तय करे तो उसके गिरने से इतिहास की दिशा बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ध्रुवीयता के अंत बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद दुनिया दो महाशक्तियों अमेरिका लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक और सोवियत संघ साम्यवाद और केंद्रीकृत सत्ता का प्रतिनिधि में बढ़ गई। परिचय इंट्रोडक्शन। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद दुनिया दो महाशक्तियों में बढ़ गई। एक तरफ था अमेरिका जो लोकतंत्र और पूंजीवाद कैपिटलिज्म का समर्थक था। दूसरी तरफ था सोवियत संघ यूएसएसआर जो साम्यवाद और केंद्रीकृत सत्ता का प्रतिनिधि था। यही टकराव शीत युद्ध कहलाया और जिसका अंत 1991 में सोवियत संघ के पतन से हुआ। सोवियत संघ की विशेषताएं। सोवियत संघ उस समय एक महाशक्ति था। इसकी प्रमुख विशेषताओं में केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था शामिल थी, जहां उत्पादन, वितरण और योजना पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में थी। वहां साम्यवादी व्यवस्था थी जिसमें निजी संपत्ति का महत्व कम और समानता पर जोर अधिक था। इसके अलावा यूएसएसआर के पास विशाल सेना और परमाणु हथियार थे। 1955 में उसने वार्सा पैक्ट बनाया जो अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो का जवाब था। सोवियत संघ की चुनौतियां। समय के साथ सोवियत संघ कई समस्याओं से जूझने लगा। उसकी अर्थव्यवस्था ठहराव का शिकार हो गई और विकास की गति बहुत धीमी हो गई। तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में वो अमेरिका से पीछे रह गया और नई तकनीकों को अपनाने में असफल रहा। जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी और सरकार का नियंत्रण बहुत अधिक था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी न होने से लोगों में असंतोष फैलने लगा। गोर्बाचेव और उनके सुधार। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के नेता बने। उन्होंने कई बड़े सुधार शुरू किए। ग्लासनोस्ट के तहत लोगों को बोलने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई और प्रेस पर से नियंत्रण हटाया गया। पेरेस्ट्रोइका के अंतर्गत आर्थिक सुधार किए गए और बाजार आधारित व्यवस्था के कुछ तत्व अपनाए गए। डेमोक्रेटिजात्सिया के तहत चुनावी सुधार हुए जिससे एकदलीय व्यवस्था कमजोर और लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत हुई। इन सुधारों ने बदलाव तो शुरू किया लेकिन साम्यवादी व्यवस्था कमजोर होने लगी। पूर्वी यूरोप में परिवर्तन। गोर्बाचेव की नीतियों का असर पूरे पूर्वी यूरोप में दिखा। वहां जनता ने जन आंदोलन और लोकतांत्रिक क्रांतियां शुरू कर दी। पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों में कम्युनिस्ट सरकारें गिर गईं। 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक बना। इसके बाद 1990 में जर्मनी का पुनरेकीकरण हुआ और पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी एक होकर एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक राष्ट्र बने। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।